इनको दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि पावर सेंटर गवर्नर के रास्ते से दिल्ली है, आपको दिल्ली से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। बिजनेस रूल को लेकर बात करें सर, एक लिम्बो, एक कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी इनको चाहिए नहीं, क्या लिम्बो और कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। दिल्ली में यूटी नहीं है, क्या दिल्ली में स्कूल नहीं? बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम बनाया दिल्ली की सरकार ने बनाया, PWD उनका बेहतरीन था, हेल्थ उनका बेहतरीन था, कौन सी चीज़ नहीं है? मैं तो आप तो सब लोग ये कहते हैं, मुझे तो सबसे जो लाहक परेशानी है वो ये है कि जब हमने ज़मीनों की प्रोटेक्शन और नौकरियों की प्रोटेक्शन लाई, उस वक्त हमारा दिल्ली के साथ बाज़ाब्ता बात हुई थी, सब 15 साल डोमिसाइल को बढ़ाना होगा। तो उस वक्त हमारे को ये कहा गया कि ये तो आपको स्टेट सब्जेक्ट है, अपने वहाँ आपके इख्तियार में आता है, जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी चेंज करिए, 15 साल को 50 साल करिए, ये आप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में हिमाचल ने किया, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। और रेवेन्यू मिनिस्टर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लॉ मिनिस्टर भी उनका, इसमें कौन सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जो गवर्नर साहब से उनको सैंक्शन लानी है? 11 साल के जश्न को लेकर आप कैसे देखते हैं? 11 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बीजेपी, 11 साल का जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है। देखिए, अगर इस मुल्क की मजबूती के हिसाब से देखा जाए, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो आज दुनिया में अगर G7 की मीटिंग हो रही है तो मजबूर हो गया ना कनाडा बुलाने के लिए हिंदुस्तान को। इसलिए हमारे मुल्क का तो अपना एक वकार है और उस वकार की स्ट्रेंथ पे ही तो बुलाया जाता है। मतलब साहब, एक पॉजिटिव मैसेज नहीं अक्रॉस जा रही है अभी भी कश्मीर को लेकर, टूरिज्म को लेकर, जबकि नेशनल हुकअप पर हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही है, स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, अभी कुछ और भी कंसेंट लेने के लिए कुछ लोग यहाँ हैं। आपको क्या लग रहा है सर, एक पैनिक ग्रिप जो सिचुएशन बनी है, इसके लिए कौन वाइटल रोल? मैं तो पहले अपने गयूर अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, हमें जो धक्का लगा वो धक्का शायद हमारी गलती की वजह से नहीं लगा, कहीं ना कहीं पे ये जो हादसा पेश आया ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अगर मुझे 90 से आज तक आप कहेंगे तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। मैं पहले भी कहा है, एक्सटर्नल फैक्टर जो इसके थे, शायद भारत की सरकार ने, भारत के वज़ीर आज़म ने उनको जवाब तो दे दिया, लेकिन इंटरनल का हम अभी तक नहीं देख रहे हैं कोई जवाब दी। हम नहीं देख रहे हैं कि किसी पे कोई ये कहा गया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो भी करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने इस मुल्क से भी एक आज आपके वसातत से मैसेज देना चाहता हूँ। हम जब रैलीज यहाँ करते हैं, हम उस दुख में कर रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्लेआम जो हुआ, उस दुख में कर रहे हैं, हम टूरिज़्म के लिए नहीं कर रहे हैं। शायद गलतफहमी हो रही है पूरे मुल्क में कि कश्मीरी का टूरिज़्म ख़त्म हो गया, मर गया। हम वो लोग हैं जो 3 महीने कमा के 12 महीने खाते थे। ये हमारी असलियत वही है और हम आज भी वही लोग हैं। हम लोगों को वो चीज़ें नहीं हैं। हम अगर अफसोस कर रहे हैं तो इंसानियत का अफसोस कर रहे हैं। और जहाँ तक रोज़ी का सवाल है, रोज़ी तो अल्लाह हमें देता है, वो नीचे जो पत्थर के नीचे कीड़ा है उसके लिए भी वो देता है। इसलिए वो ये गलत ना समझे, लेकिन हम चाहते हैं वो आएँ। यात्रा ही नहीं, यात्रा तो ठीक है, एक मुक़द्दस फरीज़ा है उनका, वो करना चाहते हैं, वो आए। और यहाँ किसी का खौफ नहीं है, यहाँ उनको मेरी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जिम्मेवारी है। जब हम कहते हैं जिम्मेवारी आए